मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं टाइम टू टाइम पाइनियर्स एकेडमी के बिहाफ पे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बात करता रहता हूँ और लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि एक प्रॉपर अवेयरनेस बच्चों को दी जाए। और बहुत सारे जो र्यूमर मार्केट में होते हैं जॉब मार्केट को लेकर के, उनको मैं क्लियर करूँ, बिकॉज बहुत तरह तरह के र्यूमर्स बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फैलाते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। तो कुछ बातें मैं बड़ी ज़रूरी आपसे करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि एसएससी जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जॉब्स नोटिफाई हो चुके हैं। उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। मैं एक बार फिर रिपीट करूं कि 30 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट है एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, अभी तक नोटिफिकेशन में उन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि कितनी पोस्ट हैं, लेकिन हर साल 1 लाख से ज़्यादा ही पोस्ट इसमें होती हैं। तीनों स्ट्रीम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब्स होते हैं और इनकी तैयारी कोई ज़्यादा परेशानी वाली नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, दे से नहीं, दे विल प्रिपेयर ओनली फॉर JNK JKSSB जेई। ठीक है, आप उसके लिए भी प्रिपेयर करें, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। टेक्निकल पार्ट तो दोनों का बराबर ही होता है, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू कंपोनेंट जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने होते हैं। आपका जो CBT 1 है, पेपर 1 है इसका एसएससी जेई का, वो 22 मार्च 2021 से लेके 25 मार्च 2021 तक होगा। 22 से 25 मार्च 2021 को CBT 1 होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पहला। और नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि जो कन्वेंशनल पेपर होगा आपका, पेपर 2 होगा, वो बाद में जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करेगी। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले एजेंसीज हैं, वो बाद में नोटिफाई करेंगे। तो देखिए, मैं आपसे जो मेन बात करना चाहता था वो ये है कि जब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं JKSSB के लिए, तो मैं हमेशा बच्चों से अनुरोध करता हूं कि आप एसएससी जेई के लिए तैयारी करिए। आप क्यों बार बार, मैंने देखा मेरे पास यहाँ बच्चे आते हैं, पहले वो JKSSB की तैयारी करते हैं, फिर वो एसएससी जेई की तैयारी करने के लिए आते हैं, फिर वो रेलवे की तैयारी करने के लिए आते हैं। मतलब जब भी कोई नौकरी मिलती है, निकलती है, तो सेपरेट कोचिंग लेके और बहुत सारे कन्फ्यूजन उनके दिमाग में पैदा हो जाते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं उन बच्चों से कि आप इतना ज़्यादा अपने पेरेंट्स के ऊपर फिनेंशियल बर्डन मत डालिए कि आप बार बार कोचिंग के लिए लोगों के पास जाएं जो हमारे पास हैं। मेरा एक सुझाव रहेगा, आप एसएससी जेई के एग्ज़ाम की कोचिंग लें। उसमें आपके कौन कौन से एग्ज़ाम निकलेंगे, ये बड़ी ज़रूरी बात है जो बच्चों के लिए मैं करना चाहता हूँ। उसमें JKSSB निकलेगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो भी JKSSB का पूरा 100% सिलेबस उसमें होगा, नंबर 1। नंबर 2, RRB जो रेलवेज में टेक्निकल जॉब्स निकलते हैं, जेई निकलता है, उसमें भी वो सारा सिलेबस होता है और वहाँ भी उसके लिए आपको सेपरेट कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एसएससी जेई की कोचिंग करी तो आपको ना JKSSB की सेपरेट करनी पड़ेगी, ना आपको रेलवेज की सेपरेट करनी पड़ेगी, ना नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके लिए करनी पड़ेगी। एक कोचिंग करेंगे और ये सारे चारों जॉब्स आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं ये उदाहरण कहाँ से ले रहा हूँ, ये मैंने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कोई 2 महीने पहले अनाउंस किया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नॉन टेक्निकल जो ग्रुप C एंड B एंड C ग्रुप की जो पोस्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने एक एग्ज़ाम की घोषणा की है, दैट विल बी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। उन्होंने उसमें बोला कि आपको SSC CGL, RRB नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं, या बैंकिंग के IBPS जॉब्स हैं, जो बैंकिंग जॉब्स हैं, या तरह तरह के फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब्स निकलेंगे, गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब्स निकलेंगे, या प्लानिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स निकलेंगे, उनके लिए सेपरेट कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका मनी भी वेस्ट होगा। इसलिए मेरी एक सुझाव रहेगा बच्चों को, आप एक कोचिंग लीजिए। अगर आप हमारे पास एसएससी जेई की कोचिंग लेते हैं जिसमें टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है,
टेक्निकल से तो आपके सारे एग्जाम वो पास हो जाएंगे, टेक्निकल वाला जो मैंने बोला आपको, अब उसके लिए क्वालिफाई होंगे, आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा किसी के पास कोचिंग के लिए। और नॉन टेक्निकल जो हमारा है, मैं उसके बारे में बड़ी खास बात करूं, हमारी स्पेशल टीम है जो हमारी यूपीएससी को पढ़ा रही है। अगर आप हमारे नॉन टेक्निकल का जो इक्वल अमाउंट ऑफ वेटेज होता है उसमें एग्जाम में, जो एसएससी जेई में, अगर आप नॉन टेक्निकल के सारे कंपोनेंट, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आपका जो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, सब अगर आप करते हैं, आई एम श्योर आप नॉन टेक्निकल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब्स और स्टेट के जॉब्स सब के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हमारे एक यहाँ कैंडिडेट हैं मिस्टर अंकित गुप्ता, जिन्होंने जेई, एसएससी जेई, जेएनके एसएसबी जेई और गेट का कोचिंग लिया, और आप हमारे जेएनके में बच्चों को मालूम भी नहीं है, उनका सिलेक्शन हो गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, एफसीआई जेई, एंड इज वेरी हैप्पी ओवर देयर। तो आपको बार बार यहाँ कोचिंग लेना या किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेना वो जरूरी नहीं है। आप मनी का वेस्ट मत करिए, अब टाइम का वेस्ट मत करिए। आप एक बार एक ऐसी कोचिंग लीजिए जो 2, 4, 5 एग्जाम्स को टारगेट करे, आपको बार बार आने की किसी इंस्टीट्यूट में जरूरत नहीं होगी। उसके बाद कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ जो फैकल्टी है इट्स वेरी एक्सपीरियंस्ड, जो गेट पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट, जिसके हर साल हमारे 15-16 बच्चे क्वालिफाई होते रहे हैं, पास होते रहे हैं। एसएससी जेई है, रेलवेज है, आपकी जानकारी के लिए इन सब में हमारे बच्चे गए हैं। रेलवे में हमारे कम से कम 15 बच्चे गए हैं, एसएससी जेई में हमारे 12-13 बच्चे पास हो गए लास्ट टाइम। तो इस तरीके से तरह तरह के जॉब्स जितने भी हैं उसके लिए हमारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और जॉब्स में ज्वाइन कर रहे हैं। आपका मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताऊं, सबसे बड़ा सीक्रेट ऑफ सक्सेस होता है आपकी जो फैकल्टी है, जो आपको पढ़ाती है, टीचर्स हैं, दे शुड बी क्वालिफाइड। एंड आई विल बी हैप्पी टू टेल यू दैट वी हैव ड्रॉन द फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप देखेंगे हमारे पास जो टीचर्स हैं वो कोविड-19 की वजह से घर वापस चले गए हैं, बट दे हैव स्टार्टेड कमिंग, दे वेरी सून यू विल फाइंड दे आर कमिंग बैक, एंड वी हैव वैरायटी ऑफ फैकल्टी विद अस, जो आपको इलेक्ट्रिकल भी, मैकेनिकल भी, सिविल, तीनों फील्ड्स में आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाएगी। उसके बाद हमारा जो रेगुलर टेस्ट हैं, जो मॉक टेस्ट हैं और जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, हमारी जो असाइनमेंट्स हैं, ये हमारी बहुत ही स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जो कामयाबी है वो सुनिश्चित करती है। उसके बाद आपका रेगुलर रहना, पंक्चुअल रहना, टीचर से इंटरेक्ट करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं एक और बात आज क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, कहते हैं सर हमको 4 बजे छुट्टी होगी, 4:30 बजे छुट्टी होगी। आई सेड नो प्रॉब्लम, दे कैन कम टू अस। और इवनिंग बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली इन दी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स जो वर्किंग हैं और दे आर आस्किंग, दे आर एस्पायरिंग टू गेट ए परमानेंट जॉब इन द गवर्नमेंट और अदर सेक्टर्स, दे कैन कम एंड ज्वाइन आवर इवनिंग क्लासेस। And last but least, let me tell you, I will tell you that हमारा जो ओवरऑल पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम है, जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, जो हमारी टेस्ट्स हैं, जो हमारी असाइनमेंट्स का काम है, देयर इज नो मैच टू इट। यही कारण है कि आज हर साल हमारे कम से कम 15-20 बच्चे, 30 बच्चे किसी न किसी जॉब में प्लेस हो रहे हैं। वो जेएनके के जॉब्स हैं। ये इलेक्ट्रिकल में के बच्चों का बहुत सारे अजीब से रूमर्स हैं, नहीं जी इलेक्ट्रिकल में जॉब्स नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, आप आइए, इलेक्ट्रिकल जो गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करने जा रही है, आफ्टर ऑल उनको भी वर्किंग मैन पावर चाहिए। तो हाउ डू यू थिंक देयर आर नो जॉब्स? ऐसे रूमर्स पे मत जाइए। और मैं खासकर इलेक्ट्रिकल के बच्चों को ये कहूँगा, आप आइए एसएससी जेई के बैचेज ज्वाइन करिए, ताकि आप स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स को भी टारगेट कर पाएँ और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स को भी टारगेट कर पाएँ। और मैं जनरलाइज करता हूँ आप में कि अगर आप एसएससी जेई की तैयारी करेंगे, आई एम श्योर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ आ जाएंगी। चॉइस इज योर्स। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।